Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 10th class. Hopefully you are all fine at your home. Today we are going with our lecture number 3. From the last lecture, we have covered the topics problem analysis, plan the solution, candidate solution of a problem, and selecting the best solution. In the current unit of problem technique, we have understood about these topics in our previous lecture. Today we are going to cover next topic, that is algorithm. As we have defined for problem solving, we have defined the problem, that what is a problem, any difficulty, any obstacle which is occurring in a workspace to negatively affect any process. That difficult situation is handled under the problem solving. So in that respect, we have covered the related topics of our unit 1, and now we are going to the next topic, that is algorithm. After selecting the best candidate solution, best solution for our proposed system, we are going to develop an algorithmic steps to perform that best solution. So in that respect, we have to define that what is an algorithm. Algorithm, actually, it is well defined list of steps for solving a particular problem. Informally, an algorithm is a well-defined computational procedure that takes input and produces output. Another definition: an algorithm is the sequence of computational steps that transform the input into output. And we can also say that it's a tool for solving a well-specified computational problem. And algorithms are the building blocks of computer softwares. These algorithms are used in mobiles, computer web browsers, coffee makers, automated washing machines. These are all different type of uses of algorithms in our life. So बेटा, in simple words हम algorithms को किस तरह से समझेंगे? Algorithms हैं हमारे पास वो systematic set of activity, वो sequential set of activities जिनके थ्रू हम कैंडिडेट सॉल्यूशन को इन लॉजिक राइट डाउन करते हैं कि हमने जिस प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन सेलेक्ट किया है उस सॉल्यूशन के अंदर हमारी सिस्टमैटिक एक्टिविटीज़ क्या बनेंगी, हमारी सेट ऑफ सीक्वेंशियल एक्टिविटीज़ क्या बनेंगी जिनके थ्रू हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा. इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एल्गोरिदम का रोल है क्या है, ये क्या रोल प्ले करता है, अगर एल्गोरिदम्स ना हो तो क्या होगा, हैं तो क्या फ़ायदा है इनका. एल्गोरिदम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम. कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस जब आ जाती हैं हमारे पास तो हम बिग प्रॉब्लम्स को डिवाइड एंड कॉन्कर के रूल पर स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. सेगमेंट द प्रॉब्लम, सॉल्व इंडिविजुअल सेगमेंट एंड इंटीग्रेट द सॉल्यूशन. आपको पता होगा एंटरप्राइज लेवल के ऊपर जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होते हैं तो उनके अंदर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के थ्रू उनके डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर इंडिविजुअली काम किया जाता है और एट लास्ट जो है डिफरेंट इंडिविजुअल सेगमेंट्स को इंटीग्रेट करके कंप्लीट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाता है. Every segment will be solved with related sequential set of activities. हर सेगमेंट इंडिविजुअली जब सॉल्व होता है तो उसके अपने सीक्वेंशियल सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो अलग से मैनेज की जाती हैं, राइट की जाती हैं और लॉजिकली
इम्प्लीमेंट की जाती हैं। दिस सेट ऑफ सिक्वेंशियल एक्टिविटीज आर रिटन इन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल इंग्लिश। कि हम एल्गोरिदम्स को समझने जा रहे हैं तो एल्गोरिदम्स लिखे कैसे जाते हैं, ये सेट ऑफ एक्टिविटीज लिखी कैसी जाती हैं, ये हमारे ह्यूमन लेवल पर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो है उसके अंदर लिखी जाती हैं। इट्स अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू परफॉर्म अ टास्क। हम किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ये लामहदूद इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ये महदूद हैं, ये लिमिटेड हैं, फाइनाइट लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। एग्जांपल हम ले रहे हैं आपकी बुक ही के प्रॉब्लम्स में से, एल्गोरिदम टू फाइंड द एरिया AP of a parallelogram having the base B and height H. So हमने कहा कि सिस्टमैटिक एक्टिविटीज हैं, सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं, सीक्वेंशियल एक्टिविटीज हैं, तो सीक्वेंस हमेशा स्टार्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल हियर हमारा सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है स्टेप 1 से और एंड करेगा स्टेप 4 पर। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर ऑब्वियसली हम किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट लेते हैं, एल्गोरिदम को स्टार्ट लेंगे तो स्टार्टिंग उसका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। उसके बाद अब आ जाता है जी कि आपके इस करंट प्रॉब्लम के अंदर इनपुट क्या क्या है। तो इनपुट हमारे पास आ रही है पैरेललोग्राम की बेस और हाइट, ये दो इनपुट्स हैं और उसके ऊपर प्रोसेस आपने क्या क्या करना है जिससे आप एरिया कैलकुलेट कर सकें। तो सिंपल बेस एंड हाइट को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है जी, एरिया आ जाता है पैरेललोग्राम का। और यही एरिया हमारा जो है आउटपुट है और एज एन आउटपुट हम इस एल्गोरिदम से ये फाइंड आउट कर रहे हैं और उसके बाद लॉजिकली हमारा एल्गोरिदम क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। हाउ एल्गोरिदम्स आर यूज्ड इन डेली लाइफ। हमारे ये एल्गोरिदम्स जो हैं क्या हमारी रोजमर्रा जिंदगी पर भी असर रखते हैं? जी बिल्कुल असर रखते हैं। हमारी एल्गोरिदम्स हमारी डेली लाइफ में मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेस अ की ऑन योर कीबोर्ड। आप कीबोर्ड से जैसे एक की प्रेस करते हैं तो उसके पीछे भी पूरा एक एल्गोरिदम जनरेट होता है, एल्गोरिदम काम कर रहा होता है। हम फोन कॉल करते हैं, फोन कॉल से किस तरह आपका हैंडसेट जो है, आपका लैंडलाइन नंबर है या आपका हैंडसेट है, वहाँ से जब आपकी कॉल स्टार्ट होती है और वो किस तरह से अपने नेटवर्क्स के थ्रू प्रोसेस होकर इंटरनेट रिसीवर तक जाती है। परफॉर्म कैलकुलेशंस, आप जब कैलकुलेशंस करते हैं तो उनके पीछे भी एल्गोरिदम्स चल रहे होते हैं। स्टार्ट एन एप्लीकेशन, आप कंप्यूटर से सिंपली किसी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट लेते हैं तो उसके पीछे भी सॉफ्टवेयर काम करते हैं। आपके रिमोट कंट्रोल्स जो काम करते हैं तो उनका कोई एक सिंगल बटन प्रेस भी जो है वो भी एल्गोरिदम के थ्रू ही आगे काम करता है। सो देयर आर काउंटलेस एग्जांपल्स ऑफ मेनी एल्गोरिदम्स इन आवर डेली लाइफ एंड दे आर मेकिंग आवर लाइफ इजियर। फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं एक एल्गोरिदम के? तो एल्गोरिदम हमारे पास उसके बेस्ट फीचर्स में कुछ जो शामिल हैं, इजी टू ग्रास्प, आसानी से समझ आने वाला हो। करेक्टनेस, मस्ट हैव फीचर ऑफ ऑल एल्गोरिदम्स। हम जो भी एल्गोरिदम लिख रहे हैं उनके ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और उनमें होने चाहिए कि वो करेक्ट हो, जिस काम के लिए डिजाइन किए गए वही काम वो कर सकते हो। प्रिसीजन, ऑल स्टेप्स आर प्रिसाइजली स्टेटेड। आपके तमाम स्टेप्स जो हैं एल्गोरिदम के वो क्या हो, प्रिसाइजली रिटन हो, उनमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। फाइनाइटनेस, और वो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स में लिखे जाएं। जनरलिटी क्या है कि वो ऑल पॉसिबल इनपुट्स के ऊपर अप्लाई किए जा सके। क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम, वो कौन सा क्राइटेरिया जिस पर हम मेजर करते हैं कि एल्गोरिदम एफिशिएंट हैं या नहीं। एफिशिएंसी होती क्या है? एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम इज मोर इम्पोर्टेंट व्हेन वी हैव मोर देन वन वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जब एक से ज्यादा हमारे पास टेक्निक्स आ जाती हैं, एल्गोरिदम्स आते हैं, तो उनमें एफिशिएंसी जो है वो मेजर होता है उसको सिलेक्ट करने के लिए। तो इम्पोर्टेंट मेजर्स जो है एल्गोरिदम एफिशिएंसी के क्या हैं, वो है स्पीड एंड रनिंग टाइम, कि आपका एल्गोरिदम जो है वो कितने टाइम में आपको वर्कआउट करके आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स दे देता है और कितनी मेमोरी स्पेस लेता है कंप्यूटर की। आपके सॉफ्टवेयर जब वो लॉन्च होगा तो वो कंप्यूटर की कितनी मेमोरी कंजम्पशन लेगा। जितना कम मेमोरी कंजम्पशन होगी और जितना कम रनिंग टाइम होगा उतना एफिशिएंट एल्गोरिदम कंसिडर किया जाएगा। और इसके बाकी जो फीचर्स आते हैं एल्गोरिदम के,
जिन पर उनको इसकी एफिशिएंसी चेक होती है, इनपुटेड नीडेड कितनी है, वो कितना टाइम रिक्वायर करता है किसी इनपुट को लेने के लिए, ह्यूज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस करनी है अगर आपने, तो बड़े नंबर्स पर काम करने के लिए एल्गोरिदम कितना टाइम लेता है, प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड, ओवरऑल आपका जो पूरा ये एल्गोरिदम है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा, उसका साइकिल टाइम कितना है, उसमें इंटरप्ट्स जनरेट हो जाती हैं अगर तो उसमें वेट टाइम कितना लगता है, और ओवरऑल उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है। जितना आपका ओवरऑल टाइम कम होगा प्रोसेसिंग का एल्गोरिदम का, उतना वो एफिशिएंट कंसिडर होगा। और उसके अंदर ये कि एल्गोरिदम्स के थ्रू हम डिफरेंट डिसीजंस भी लेते हैं, और ये उसकी डिफरेंट उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स में शामिल है। आउटपुट्स टू बी प्रोवाइडेड, कि जो आपका आउटपुट दे रहा है आपका एल्गोरिदम वो भी क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो ये इसके डिफरेंट फीचर्स हैं किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के जो आपकी गिवन बुक में एल्गोरिदम्स हैं, उनमें से एक हमने लिया कि समझ सकें कि एल्गोरिदम कैसे लिखे जा सकते हैं। पहला प्रॉब्लम है टू फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ गिवन 5 नंबर्स। गिवन 5 नंबर्स। अब अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स को याद रखें, हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है इसके बारे में, तो जब भी आपके सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है तो हमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उसमें से आइडेंटिफाई करने होते हैं। आइडेंटिफाई द इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट के अंदर आप देखें स्टेटमेंट क्लियरली बता रही है इनपुट 5 गिवन नंबर्स, कि आपके पास गिवन नंबर्स क्या हैं, 5 हैं। इनको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, वेरिएबल नेमिंग के थ्रू भी अगर आप याद रखें तो हमने नेमिंग रूल्स में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप के नाम आप रख सकते हैं इनपुटेड वैल्यूज के बारे में, जिनको आगे भी चलकर हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे। एट द स्पॉट हमने 5 गिवन नंबर्स के लिए जो आइडेंटिफायर्स रखे हैं, num1, num2, num3, 4 एंड 5, ये हमारा इनपुट आ गया। उसके बाद प्रोसेस हम देखते हैं कि स्टेटमेंट हमें बता रही है टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज। तो सम प्रोडक्ट एंड एवरेज को फाइंड करने के लिए हमारे पास इनपुटेड नंबर 5 है अगर, तो उनके ऊपर हमारे प्रोसेसेस क्या बनेंगे, कैलकुलेशंस के लिहाज से हमें सम फाइंड आउट करने के लिए एडिशन परफॉर्म करना पड़ेगा, प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और इसके साथ ये कि एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज का फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो आप इसके साथ साथ देखें हमारे पास एडिशन, जब हमने सम को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास ही सम का फंक्शन आता है, और इस एल्गोरिदम को लिखने के लिए हमारे पास स्टेप वाइज हम स्टार्ट लेते हैं। स्टेप 1 स्टार्ट आ गया। स्टेप 2 के अंदर आप देखें कि रीड आ गई जी, रीड की स्टेटमेंट यूज करें या इनपुट की स्टेटमेंट यूज करें। रीड कर रहे हैं, हम कीबोर्ड से डेटा इनपुट ले रहे हैं और इस इनपुटेड वैल्यू को हम 5 आइडेंटिफायर्स में स्टोर करेंगे, num1, num2, num3, num4 एंड num5। उसके बाद आता है जी स्टेप 3 से 5 तक हमारे वो ऑपरेशंस हैं, वो प्रोसेसेस हैं जो कि हमने परफॉर्म करने हैं इस इनपुटेड डेटा के ऊपर, और जनरेट करवाना है अपना रिक्वायर्ड आउटपुट। कि हमने एडिशन करवा के सम जनरेट करवाना था, तो सेट के साथ हमने सम का वेरिएबल रखा, सम इज इक्वल टू num1, num2, num3। इन पांचों वेरिएबल्स का हमने क्या ले लिया, इन पांचों आइडेंटिफायर्स का हमने समेशन, ये सम का सिंबल आपको बता रहा है कि यहाँ पर कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, एडिशन का। दैट्स गुड। सो स्टेप 4 के ऊपर देखिए, तो हमने कैलकुलेशन करवानी है मल्टीप्लिकेशन की, तो हमने ऑपरेटर कौन सा यूज किया, मल्टीप्लिकेशन का स्टैटिक ऑपरेटर यूज किया। हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वी मस्ट नो दैट कि हमारे ऑपरेटर्स जो हैं वो मैथमेटिक्स के ऑपरेटर से थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो हम टाइम टू टाइम मजीद इनकी लर्निंग करेंगे। सो प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लिकेशन का जो हमने ऑपरेटर यूज किया वो स्टैटिक है, प्रोडक्ट PROD का आइडेंटिफायर यूज किया हमने। उसके बाद इन पांचों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट जनरेट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमने एवरेज लिया और एवरेज के सम डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 इनपुट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा आ गया आउटपुट जनरेट हो गया, और आउटपुट के तीनों वेरिएबल्स को हमने डिस्प्ले करने के बाद हमारा फंक्शन क्या होता है, एग्जिट कर जाता है, हमारा ओवरऑल एल्गोरिदम कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही अब आप देखें कि हमने इन आज के लेक्चर में ये पांचों पॉइंट्स क्लियर कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्गोरिदम्स के ऊपर मजीद प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारी बुक की एग्जांपल्स हैं हम उनको
कवर करेंगे. होपफुली यू आर ऑल अंडरस्टूड. एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क. थैंक यू.